बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल या रूल्स। आपसे किसी भी इंटरव्यू, एग्ज़ाम में या टेस्ट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा सकता है और इसके बारे में बहुत से सवालात आते हैं, बहुत ज़्यादा सवालात। दो तीन एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आते हैं। ठीक है जी, ये हमारे साथ 7 प्रिंसिपल हैं। इसको आगे हम विथ कंसेप्ट हम स्टडी एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपको इंशाल्लाह पढ़ाते हैं। आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, आपको बहुत आसानी इसी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी मीन नोइंग। एंटिटी का मतलब है जानना, पहचानना। बिजनेस इंक्लूड 2 फैक्टर्स। बिजनेस 2 फैक्टर्स पर मुश्तमिल है, एक बिजनेस है और दूसरा ऑनर है। द बिजनेस हैव ओन रूल, रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑनर हैव ओन रूल, रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, बिजनेस का अपना कवानीन और जिम्मेदारियाँ होगा और ऑनर और जो मालिक है उसका अपना जिम्मेदारी और कवानीन होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट जैसे नाम से जाहिर है, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो कि हम एंट्री करते हैं बिजनेस में, तो इसको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के कहते हैं। ठीक है जी, इसमें तो कुछ नहीं, बहुत आसान। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जैसे कि नाम से जाहिर है, गोइंग जानना, आगे बढ़ना, लाइफ जिंदगी। ठीक है जी, गोइंग कंसर्न का मतलब है एसेट और बिजनेस की ज़िंदगी और ड्यूरेशन के बारे में जो कंसेप्ट है उसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। मतलब कि हमारे बिजनेस मार्केट में कितने अरसा तक कायम रहेंगी, इसकी ज़िंदगी कितनी होगी। एक दूसरा नंबर, हमारे बिजनेस में जो एसेट इस्तेमाल होते हैं उस एसेट की ज़िंदगी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। द फोर्थ वन इज पीरियड कंसेप्ट। पीरियड अरसा को कहते हैं। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन डेली बेस, मंथली बेस और एनुअली, बट रिकॉर्ड आर सबमिटेड इन एनुअली, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हम तो ट्रांजेक्शन या तो डेली बेस करते हैं या मंथली करते हैं, 3 माह बाद करते हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो पीरियड के एंड में हम सबमिट करते हैं, तो इसको पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। कास्ट कंसेप्ट, एसेट परचेज इन एक्चुअल प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस एंड कैरेज, दैट इज कॉल्ड कास्ट कंसेप्ट। एसेट हमने ख़रीद लिया 10,000 पे और इस पर जो खर्च आया, किराया आया, इंस्टॉलेशन आया, खर्चा आया, अदर ऑल एक्सपेंस, तो इसको सारे इकट्ठा करके मशीनरी प्राइस के साथ प्लस करें तो सारे को कास्ट कंसेप्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपने मशीनरी 10,000 पे ख़रीद लिया और इस पर 2,000 किराया दिया और 1,000 एक मज़दूर को दिया और 1,000 इंस्टॉलेशन की दी, और आपने ये 1,000 और 2,000 एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो आपने इग्नोर किया और सिर्फ मशीनरी प्राइस जो है आपने ट्रांजेक्शन की, तो ये गलत होगा, ये कास्ट कंसेप्ट में नहीं होगा। कास्ट कंसेप्ट में ये यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है, मशीनरी प्राइस 10,000 है, कैरेज इस पर जो किराया है वो 2,000 है, इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो 5,000 है, अदर एक्सपेंस हमारे साथ 3,000 है, तो ये सारे इकट्ठा करके हमारे साथ 20,000 आ जाते हैं, तो ये 20,000 हमारे साथ कास्ट कंसेप्ट में कंसिडर होगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल का मतलब है दो। एवरी ट्रांजेक्शन हैव 2 एस्पेक्ट, मीन वन ट्रांजेक्शन हैव 2 रिकॉर्डेड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसका मतलब है एक ट्रांजैक्शन है, हमें उसके डबल एक्सपेक्ट में रिकॉर्ड करना है, एक तो डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड, तो इसको डबल एक्सपेक्ट कहते हैं। कोई भी एंट्री हम जब उसको डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं तो इस एंट्री को डबल एक्सपेक्ट कहते हैं। द लास्ट वन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू, हम तो बिजनेस अपने रेवेन्यू के लिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस क्या चीज़ है? एनी लीगल एक्टिविटी विच इज़ डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग, for the purpose of revenue, that is called business। तो यहाँ पर revenue recognition concept जो है, revenue that time done when the product deliver, जब product deliver हो जाए तो हम product प्रोवाइड करते हैं, तो उसी वक्त
रेवेन्यू डन होगा। फॉर एग्जांपल, वी अर्न इन जून बट डिलीवर द प्रोडक्ट इन ऑन अगस्त। हमने जून में अर्निंग की है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमने अगस्त में डिलीवर की, तो अर्निंग अगस्त में कंसिडर होगा।